ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुक्ला सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वो पूज्य गुरुदेव श्री की वचनामृत के आधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें दया धर्म की विशेषता को बताते हुए आज का यह संदेश है। चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। दया धर्म माने क्या? आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी, त्रिकाल वीतराग स्वभावी, दया स्वभावी प्रभु है। उसमें अंतर्दृष्टि करने से पर्याय में रागादिक की उत्पत्ति न होकर चैतन्य की निर्मल परिणति वीतराग परिणति उत्पन्न होना सो दया धर्म है। वह आत्मा के स्वभाव रूप है। ऐसा दया धर्म सम्यक दृष्टि को होता है, अज्ञानी को नहीं होता। यहाँ पे बहुत ही सारगर्भित और स्पष्ट रूप से बताया है कि दया धर्म क्या है और वह किसे प्रकट होता है। हम लौकिक में क्या बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत दयावान हैं, या किसी दूसरे के लिए बोलते हैं कि अरे वो बहुत दयालु है, गरीबों पर कितनी दया करता है, या वो कितना निर्दयी है। इस प्रकार दो प्रकार की बातें करते हैं। किसी को दयावान कहते हैं या फिर निर्दयी क्रूर कहते हैं। तो यहाँ पर आगम की अपेक्षा से देखें तो दयालु किसे कहा, दया धर्म किसे कहा? जिसने अपनी आत्मा पर दया की तो दयालु हुआ। पर द्रव्यों पर तो आपको दया करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहाँ आपका राइट ही नहीं है वहाँ आप अपने आप को दयालु बताएं तो उसमें क्या महानता है। पर घर को आप बोले कि ये घर मेरा है तो उसमें आपकी प्रभुता नहीं है। आप अपने घर की पहचान करो तो उसमें आपकी प्रभुता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि दया धर्म यानी सबसे पहले दया किसकी करना? तो पहले अपने आत्म स्वभाव की दया करना। ये जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा मेरा प्रभु है ना, उस पर दया करो। जिस जीव ने अपनी आत्मा पर दया करना सीख लिया वह संसार के प्राणी मात्र पर दया सहज ही करेगा। उसे बाहर में दया करने की आवश्यकता नहीं है, सहज ही दया हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा कि अपने दया स्वभावी आत्मा जो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी है, त्रिकाली है, वीतराग स्वभाव वाला हो, जिसमें मोह राग द्वेष है ही नहीं, ऐसा वीतरागी स्वभाव वाली दया स्वभावी है, जिसके में स्वभाव में ही दया है। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति हिंसा का भाव ही नहीं है, पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति ही नहीं है, तो वहाँ पर हिंसा किसे होगी? तो जो हिंसा नहीं करने वाले हैं, अहिंसा महाव्रत को धारण करने वाले हैं, वही सच्चे दया स्वभावी है। क्योंकि दया उन्होंने किस पे की? पांच इंद्रियों पे और एक अपने मन पर। ये तो सटकाए के जीवों की दया हो गई। और अपनी आत्मा, शुद्ध आत्मा पर दया कि मेरा आत्मा यदि विकार रूप परिणमित करेगा, विकार भावों में पांच इंद्रिय के विषयों में लिप्त रहेगा, तो उसका संसार परिभ्रमण होगा और आत्मा दुखी होगा ना। तो आत्मा को दुख से बचाने के लिए उसे अपने आत्म सन्मुख रखना, यह सबसे बड़ी दया है। इसलिए क्या कहा कि उसमें अंतर्दृष्टि करने से पर्याय में रागादिक की उत्पत्ति न होना। क्या कहा? किसमें अंतर्दृष्टि करना? अपने आत्म स्वभाव में अंतर्दृष्टि करना, और जिससे रागादिक की उत्पत्ति ना होना। तो रागादिक की उत्पत्ति नहीं होगी तो उसको क्या कहा? भाव हिंसा। जब रागादिक मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति ही नहीं होना, यह क्या है? भाव हिंसा। और द्रव्य हिंसा से तो किसी को मारना, अपशब्द बोलना, दुख देना, ये भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा है। तो यहाँ पर भाव हिंसा की बात करी कि भाव हिंसा जिसने धारण करी वही सच्चा दयालु है। तो इस प्रकार दया धर्म को यहाँ पर समझना। अब यहाँ पर आज की रत्न कणिका में भी इसी प्रकार का विषय प्रस्तुत हुआ है रात्रि चर्चा के प्रवचनांश से। तो चलिए ये श्रोता ने यहाँ पर क्या प्रश्न किया है देखते हैं। अहिंसा को परम धर्म कहा है, उसका अर्थ क्या? यहाँ पे अहिंसा परमो धर्म ये सूत्र है ना, तो इसका अर्थ क्या? तो उसका समाधान करते हुए कहा कि पर जीवों की दया का भाव तो राग है। क्या कहा? पर जीवों के प्रति दया का भाव करना वह राग है, और राग से स्व की हिंसा होती है, तथा राग से लाभ मानने में चैतन्य प्रभु का अनादर होता है। जिस अहिंसा को परम धर्म कहा है वह तो आत्मा की पर्याय में रागादिक की उत्पत्ति ना होवे, यह है। वही वीतरागी अहिंसा धर्म है।
पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ की गाथा 44 में कहा है कि आत्मा में रागादिक की अनुत्पत्ति ही अहिंसा है और उसकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ऐसी बात पात्र जीव के बिना किसे रुचे। देखिए कितनी मार्मिक बात है ये कि हिंसा किसे कहा कि जहाँ रागादिक भावों की उत्पत्ति हो वो हिंसा, और जब रागादिक भावों की अनुत्पत्ति हो, उत्पत्ति हो ही नहीं, वहाँ पे क्या है, अहिंसा है। तो इस प्रकार जो ये ग्रंथ में भी उल्लेख आया है, तो यहाँ पर एक मात्र बात यही समझना कि जो आत्मा की परम अहिंसा धर्म कहा है वो पर जीवों के प्रति दया का भाव है, वो नहीं है लेना। क्योंकि पर जीवों के प्रति दया का भाव तो राग से होगा ना। किसी जीव के प्रति आपको राग का भाव होगा तो किसी के प्रति द्वेष का भाव होगा। जिस जीव के प्रति राग का भाव आएगा तो उसको आपको बचाने के भाव आएंगे, और किसी के प्रति द्वेष का भाव आएगा तो उसे बचाने के भाव नहीं आएंगे, उसको उसके प्रति आपको कोई दया नहीं आएगी ना। तो ये तो राग और द्वेष के परिणाम है। क्या? बाहर में परजीवों की हिंसा करना। तो यहाँ पर अपने आत्मस्वरूप की हिंसा को से बचाना वह सबसे बड़ी अहिंसा है। अपने आत्म प्रभु का अनादर नहीं करना, अपने स्वभाव को समझना। मेरा वीतराग स्वभाव है तो उस वीतराग स्वभाव को समझना। पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति का भाव, पर द्रव्यों से इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, ये सब राग के परिणाम है। फिर 5 प्रकार के जो पाप कहे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें लिप्त होना, ये भी सब पाप के कार्य है। ये हिंसा की श्रेणी में चले जाएंगे सारे। तो इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से विरक्त होकर अपने चैतन्य प्रभु की महिमा को समझना, उसका बहुमान करना, यह सबसे बड़ी अहिंसा है। वीतरागी अहिंसा परमो धर्म। जो ये वीतराग वाला धर्म है ना, किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रखना, वही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि सारे के सारे पाप, सारे के सारे कषाय भाव सब इसमें ही समा जाएंगे एक साथ, इसलिए इसको परम धर्म भी कहा है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी गाथा में भी जो इसी प्रकार के भाव आए हैं, उसमें भी यही लिखा है कि रागादिक जीवों भावों की उत्पत्ति का न होना अहिंसा है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में कितनी ऊंची बात कही है कि ऐसी बात पात्र जीवों के बिना किसे रुचे। जो पात्र जीव होगा उसी को ये बात समझ में आएगी, वरना कहते हैं ना कि किसी के गले नहीं उतरेगी। तो इतनी सूक्ष्म बात है कि सबको समझ में नहीं आएगी। शब्द तो पढ़ने में आ रहे हैं लेकिन उसका भाव भाषण अंतर में नहीं समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं अंतर में उतरना। तो जब इस बात का भाव भाषण हुआ कि किस प्रकार हमको बुद्धिपूर्वक पर जीवों के प्रति हिंसा के भाव से विरक्त रहना है, किसी भी जीव को मन वचन काय से हिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव की, प्राणी मात्र की, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव हो, एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रीय जीव, संगी पंचेंद्रिय और असंगी भी, इन सब जीवों के प्रति एकमात्र दया का भाव होना चाहिए, सहज भाव होना चाहिए। कि सभी आत्माएं बराबर है ना, कोई भी आत्मा छोटा या बड़ा नहीं है। कोई आत्मा, एक आत्मा दूसरी आत्मा का कुछ बिगाड़ या सुधार नहीं कर सकती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता है, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, धर्म धर्म आकाश काल हो, कोई भी द्रव्य हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। ये जैनागम का मूल सिद्धांत है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारी प्राणी मात्र के प्रति दया धर्म के भाव फलीभूत होंगे। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में दया धर्म को धारण करें, 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त हों, अपनी आत्मस्वरूप में आसक्त हो, ऐसी ही हमारी तीव्र मंगल भावना होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि दया धर्म क्या है। दया तो सब करते हैं, लेकिन ये दया धर्म किसे कहा है, इस पर विचार चिंतन करना है। अहिंसा को परम धर्म क्यों कहा है? देखिए सभी धर्मों में अहिंसा की प्रधानता है, लेकिन जहाँ सभी धर्मों की अहिंसा समाप्त होती है वहाँ से जिन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर इसको परम धर्म क्यों कहा है, इस पर विचार करना है। स्वदया और परदया में क्या अंतर है? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में क्या अंतर है? श्री पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ के 44 गाथा में जो कहा है कि आत्मा में रागादिक भावों की डैश
ही हिंसा है तो किसको अहिंसा कहा है? ऐसे प्रश्नों का बार बार चिंतन करने से हमारा विषय और क्लियर हो जाता है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।